गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए एसएसटी का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है इंटर डिपेंडेंस, ठीक है, यानी कि परस्पर निर्भरता। ठीक है बच्चों, परस्पर निर्भरता, इंटर डिपेंडेंस मीन्स होता है बच्चों परस्पर निर्भरता। देखिए, जो हमारा प्रकृति है ना, जो पर्यावरण है, वहाँ पर प्रत्येक जीव जंतु है ना, चाहे वह मानव ही क्यों ना हो, एक दूसरे पर किसी न किसी कारण से क्या रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, यानी कि निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है परस्पर निर्भरता। चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमन बीइंग ग्रो अप एंड फुलफिल देयर नीड इन सोसाइटी। ह्यूमन यानी कि जो मनुष्य होता है, मानव होता है, वह समाज में ही क्या ग्रो अप यानी कि पलता बढ़ता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आगे देखें। अ मैन कैन नॉट डेवलप इवन हिज इंटेलिजेंस आफ्टर स्टेइंग अवे फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है, यानी कि जो मैन है, यानी कि जो व्यक्ति है ना, वो अपना जो इंटेलिजेंस है, यानी कि अपना जो बुद्धि है, उसका विकास समाज के बाहर रहकर नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, समझ में आया। समाज के बाहर रहकर वह अपनी बुद्धि का विकास भी नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, है ना, इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है मंगल ऑन अ डेजर्ट आइसलैंड। ठीक है, मंगल एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, ऑन अ डेजर्ट आइसलैंड यानी कि मंगल निर्जन टापू पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, मंगल निर्जन टापू पर। चलिए आगे देखते हैं। Once some people boarded a ship and went on a voyage। ठीक है, यानी कि एक बार एक जलयान में कुछ लोग विदेश यात्रा पर निकले। ठीक है बच्चों, समझिए, एक बार एक जलयान पर, यानी कि जो शिप होता है ना, जो जलयान होता है, उसमें विदेश यात्रा पर निकले। आगे देखते हैं। आफ्टर अबाउट अ वीक व्हेन दे वेयर फार इनटू द सी। ठीक है, आफ्टर अबाउट अ वीक यानी कि लगभग एक सप्ताह बाद जब वे समुद्र में बहुत दूर निकल गए। देयर वाज अ ह्यूज स्टॉर्म। तब अचानक, है ना, भारी तूफान आया। ठीक है बच्चों, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान। ठीक है, तब अचानक भारी तूफान आया। आगे लिखा है द शिप सैंक एंड सेवरल पैसेंजर्स वेयर ड्रोन। ठीक है बच्चों, देखिए, शिप के साथ, है ना, यानी कि जो जलयान है उसके साथ कई जो यात्री थे, है ना, जो पैसेंजर थे, यानी कि जो यात्री थे, वे ड्रोन हो गए, यानी कि डूबकर मर गए। आगे देखते हैं। वन पर्सन हुज नेम वाज मंगल, यानी कि एक व्यक्ति जिसका नाम मंगल था, सर्वाइव एज ही न्यू स्विमिंग, है ना, जो मंगल था वह बच गया, है ना, क्योंकि उसे तैरना आता था। ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी कि जो मंगल नाम का व्यक्ति था, है ना, उसे तैरना आता था और वह बच गया। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर स्विमिंग फॉर सेवरल आवर्स ही रीच्ड अ डेजर्ट कोस्ट। ठीक है, यानी कि मंगल कई घंटे तैरने के बाद एक निर्जन तट पर पहुंचा। ही कुड नॉट सी एनी टाउन और विलेज, है ना, वह किसी टाउन या विलेज को नहीं देखा। ठीक है, कहने का अर्थ यह है कि वह दूर दूर तक उसे वहाँ पर, है ना, जहाँ पर वो पहुँचा था, वहाँ दूर दूर तक उसे कोई गांव या शहर नहीं मिला। ठीक है, यानी कि नहीं दिखाई दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ही वॉज ऑन एन आइसलैंड इन द सी। ठीक है, वास्तव में वह समुद्र के बीच में एक टापू था। आगे देखते हैं। ही लिव्ड अलोन ऑन हिज डेजर्ट आइसलैंड विच हैड ओनली वाइल्ड फ्रूट्स। ठीक है बच्चों, देखिए लिखा है कि वह, है ना, उस निर्जन स्थान पर, ठीक है बच्चों, जो मंगल था वह उस निर्जन स्थान पर
फॉर मंथ ही लिव यानी कि कुछ महीने, है ना, वह वहीं रहकर निर्जन स्थान पर कंदमूल और फल खाकर अकेले रहना पड़ा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि वह क्या खाता था? ओनली वाइल्ड फ्रूट्स यानी कि जो कंदमूल होते हैं, है ना, यानी कि जो वहाँ पर कंदमूल पाया जाता था उससे खाकर ही वह जीवित रहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। लिविंग एलोन ही बिकम ऑलमोस्ट मैड। ठीक है बच्चों, देखिए, लिविंग एलोन ही बिकम ऑलमोस्ट मैड, है ना, अकेले रहते रहते वह पागल सा हो गया। आगे देखिए, हीज क्लोथ वेयर टॉर्न यानी कि उसके कपड़े फट गए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ही बिकम इल, वह बीमार पड़ गया। ही वुड वॉक अलोन ऑन द बीच फॉर द होल डे, है ना, वह दिन भर समुद्र किनारे अकेले घूमता रहता था। ठीक है बच्चों, अकेले वह क्या करते रहता था? घूमता रहता था। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर सम डे अ स्मॉल शिप पास्ड दैट वे। ठीक है, कई दिनों बाद एक छोटा सा जलयान उधर से गुजरा। मंगल वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही सॉ द शिप। मंगल उस जलयान को देखकर बड़ा खुश हुआ। ही टुक अ पोल एंड टाइड हिज शर्ट टू इट्स इन एंड स्टार्टेड वेविंग। ठीक है, मंगल ने एक डंडे पर अपने कपड़ों को लपेटकर जलयान की तरफ इशारा किया। ठीक है, आगे देखते हैं। द पैसेंजर इन दैट शिप सॉ हिज एंड इमीडिएटली न्यू दैट ही वाज इन डेंजर यानी कि उसे देखकर जलयान के यात्री समझ गए कि वह व्यक्ति संकट में फंसा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। दे ब्रॉट देयर शिप टुवर्ड द आइसलैंड एंड रेस्क्यूड मंगल, है ना, इसीलिए उन्होंने जलयान किनारे रोककर मंगल को अपने साथ ले गए, है ना, यानी कि जो मंगल थे उसका रेस्क्यू किया यानी कि उनको बचाया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यानी कि जो जलयान था उसने मंगल को बचा लिया। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र के द्वारा आप लोगों को, है ना, समझाया गया है। यहाँ पर लिखा है मंगल ऑन अ डेजर्ट आइसलैंड यानी कि निर्जन टापू पर मंगल। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो इंसान है ना, ये कौन है? यह मंगल है। और अपना जो शर्ट है उसको देखिए एक डंडे से, है ना, बांध करके क्या कर रहा है, यहाँ पर जो सीप है उनको वो मतलब कि दिखा रहा है ना, ताकि ये जो सीप है ना, वो इनको देखें और इनके पास इनको बचाने के लिए आए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। चलिए, मंगल थैंक्ड ऑल द पैसेंजर ऑफ द शिप एंड सेड। ठीक है, मंगल ने जलयान के यात्रियों को धन्यवाद दिया और कहा, नाउ आई रियलाइज दैट मैन कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। लाइफ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर। देखिए बच्चों, जो मंगल है ना, वह कह रहा है कि अब मैंने जाना कि मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, दूसरों के सहयोग के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों, जो मंगल था उसने कहा कि मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, है ना, दूसरों के सहयोग के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, हैव यू एवर स्टेड अलोन? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन सच अ सिचुएशन? देखिए, क्या आप कभी अकेले रहे हैं? ऐसी स्थिति में आपको क्या अनुभव हुआ? ठीक है बच्चों, और यही आप लोगों का होमवर्क है ना, ये क्वेश्चन आप लिखकर ज़रूर भेजें। यहाँ पर लिखा है कि क्या आप कभी अकेले रहे हैं? ऐसी स्थिति में आपको क्या अनुभव हुआ?
ठीक है बच्चों। तो कभी आप घर में अकेले रहे हैं, है ना, तो आपने क्या महसूस किया, है ना, आपने क्या अनुभव किया, उसको अपनी कॉपी में लिखकर जरूर भेजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वाज मंगल वियरिंग टॉर्न क्लोथ ऑन द आइसलैंड। टापू पर मंगल के कपड़े क्यों फट गए थे। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, टापू पर मंगल के कपड़े क्यों फट गए थे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, तो इसका आंसर भी आप लिखकर जरूर भेजिए। थर्ड में है, वाई कुड ही नॉट बी ट्रीटेड व्हेन ही वाज इल। बीमारी में उसका इलाज क्यों नहीं हो पाया। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बीमारी में उसका इलाज क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हैं जो आप लोगों का होमवर्क है, इसको अपने कॉपी में नोट करके ज़रूर भेजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे की पढ़ाई करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।